हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि ऑब्लिक असिम्प्टोट को हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सुन यहाँ पे आप देख सकते हैं, थंबनेल दिख जाएगी, ITP भी आपको वीडियो दिख जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सुन ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, देखिए बताता हूं। सुन यहाँ पे वर्किंग रूल क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखी है तो उस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम कैसे यहाँ पे उसकी असिम्प्टोट निकालेंगे। नॉर्मली हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर उसकी पैरेलल असिम्प्टोट अवेलेबल है या नहीं है। अगर पैरेलल असिम्प्टोट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम यहां पे देखेंगे उसकी ऑब्लिक असिम्प्टोट। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको यहां पे सॉल्व करना अबाउट द असिम्प्टोट तो आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको अगर बाई चांस 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो आपको यहां पे 3 टेंजेंट की इक्वेशन, देखो अल्टीमेटली असिम्प्टोट क्या होती है, टेंजेंट होती है, दैट इज टेंजेंट एट इनफाइनाइट। इसमें हमारे पास यहां पे टेंजेंट एट इनफाइनाइट जो होती है वो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, राइट है ना। दूसरा हमारे पास यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। भैया हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसकी 3 असिम्प्टोट होगी, तो यार हमारे पास ये 3 इक्वेशन निकालनी होगी। तो m1 m2 m3 और c1 c2 c3 कुल मिला के क्वेश्चन में आपको ये तीन चीजें निकालनी, 3 m1 निकालने, 3 m निकालने और 3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालने। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हम m कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी हमारे पास 3 डिग्री की पॉलिनोमियल या जो भी 4 डिग्री जैसे भी व्हाटएवर पॉलिनोमियल में गिवन है, तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उसमें क्या करेंगे, जहां पर भी हाईएस्ट डिग्री जितनी भी टर्म है उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो हमारे पास 5nm मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम 0 पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास m1 m2 m3 वो हमें मिल जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे छोटी डिग्री पाई n-1m निकालेंगे, है ना। जहां पर x है वहां पे 1, जहां पे y है वहां पे m रखेंगे। उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास m1 m2 m3 आ गया, उसके बाद हमारे पास यहां पे कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अब सुनिए, यहां पे एक और गेम होता है कि अगर बाई चांस तीनों के तीनों m1 m2 m3 डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट निकालने का फार्मूला ये होता है, दैट इज माइनस का 5n-1m अपॉन 5-nm हो जाएगा। मतलब ये जो हाईएस्ट वाला जो है ना ऑर्डर वाला, इसका डेरिवेटिव करके नीचे रख देंगे, उससे कम वाला ऊपर आ जाएगा। एंड हम यहां पे क्या करेंगे, फिर एक बार m1 रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग c1 मिलेगा, एक बार m2 रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग c2 निकलेगा, एक बार m3 रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग c3 निकल जाएगा। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी अगर बाई चांस रूट रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला कि यहाँ पे हमारे पास m1 m2 एंड m3, भैया ये तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस वाले केस में कांस्टेंट का फार्मूला ये होता है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग c1 c2 एंड c3 उस फार्मूले से निकालेंगे। पर यार भैया अगर हमारे पास यहाँ पे ये 2 रूट इक्वल आ गए, मान लीजिए m1 m2 ये बराबर आ गया, है ना, और m3 हमारे पास अलग आ गया, तो सुन m3 के लिए c3 निकालने का फार्मूला तो यही रहेगा। पर सुन इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, सुन c² अपॉन 2 फैक्टोरियल। सुन जो भी हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, राइट, तो जो हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास वो क्या होगी, देखो अगर बाई चांस 3 डिग्री है तो उस वाले केस में ये 5-3m हाईएस्ट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5-2m, और इस वाले केस में जो c का फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, हमारे पास होगा हाईएस्ट का डेरिवेटिव नीचे और एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, कम लेके ऊपर लिखते हैं। बताऊंगा इस पे एग्जाम्पल, टेंशन मत लेना, है ना। अगर बाई चांस यहाँ पे रूट रिपीट कर गए तो उस वाले केस में कांस्टेंट निकालने का फार्मूला अलग हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी अलग क्यों हो जाएगा यार, यही फार्मूला यूज करने में क्या नुकसान हो रहा है। ये फार्मूला यूज करने में नुकसान ये कि अगर बाई चांस ये फार्मूला आपने यूज किया तो पहली इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c1 एंड दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c2 आएगी। भैया अगर आपने यही फार्मूला यूज किया तो दोनों m के कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट c1 c2 भी सेम हो जाएंगे। तो अगर c1 c2 दोनों सेम हो गए तो इक्वेशन तो हमारे पास एक होगी, जबकि 2 हमारे पास यहाँ पे m है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 हमें अलग अलग असिम्प्टोट चाहिए, मतलब हमारे पास कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए, है ना। तो कांस्टेंट हमारे पास इस फार्मूले से अलग अलग नहीं आएंगे, इस फार्मूले से आएंगे, है ना। बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, बट एक बार हल्का सा बताना चाह रहा हूं। अब यहां पे क्या करें, सुनिए 5-3 फिर एक एक कम करते जाइए, तो c अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा डेरिवेटिव भी एक कम करेंगे और ये भी हमारे पास एक कम हो जाएगा, फिर ये आएगा हमारे पास 5-1m इज इक्वल टू 0। देन यहां से हमारे पास क्या होगा, सुन कांस्टेंट की
वैल्यू निकल जाएगी, राइट। अगर आपके मन में सवाल उठेगा गुरुजी अगर तीनों के तीनों कांस्टेंट अलग अलग आ रहे तो फिर हम क्या करेंगे, है ना, मतलब हमारे पास m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा हमारे पास c क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 3 ट्रिपल डैश m, फिर एक एक कम करते जाएंगे, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 2 डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 डैश m, फिर लास्ट में हमारे पास ये आएगा इसमें 50 m हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर है। एंड देन इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ जाएंगे। इस क्लास के अंदर मैं इन सभी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, राइट। तो वन बाय वन हम यहाँ पे लेते हैं। सुन, ये मैंने बताया जो आपको चीज बताई वो की हुई चीज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। सुन, यहाँ पे अगर आप देखें जैसे हमारे पास ये देखा कि फाइंड द असिम्पटोट ऑफ द कर्व, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें देखना है 3 डिग्री की पॉलीनॉमियल कितनी है, तो बेटा ये हमारे पास 3 डिग्री है, बेटा 2 डिग्री की पॉलीनॉमियल कितनी है, हमारे पास 1 डिग्री की पॉलीनॉमियल, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास पैरेलल असिम्पटोट है या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसको 0 पुट करने पर कोई इक्वेशन नहीं आती है। y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, तो बेटा इसको भी 0 पुट करने पर कोई इक्वेशन नहीं आ रही। देयर इज नो पैरेलल असिम्पटोट अबाउट द x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब इसकी तीनों जो असिम्पटोट आएगी वो ऑब्लिक आएगी भैया, पैरेलल असिम्पटोट एक भी नहीं आएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन, जो भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना बेटा, ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री, इसमें x की जगह 1 एंड y की जगह हम m रखेंगे। याद है ना, हमें 3 m1 m2 m3 निकालना है एंड c1 c2 c3। देखो माइंड दिमाग में रखिए आपको करना क्या है एग्जैक्टली, है ना। अगर वो याद है तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं बेटा। जहां पर भी x है वहां पे 1 और जहां पे y है वहां पे m रखेंगे, तो m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस का 2, है ना, ये हम रख देंगे यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम निकालेंगे नेक्स्ट उसके बाद 5 2m, है ना। तो 5 2m निकालेंगे तो आपको क्या करना बेटा, 2 डिग्री टर्म है ना, ये देखिए 2 डिग्री टर्म, इसमें जहां पर भी x है वहां पे 1 और जहां पर y है वहां पे m रखेंगे, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। फिर हम 5 1m भी निकाल ही लेते हैं ना, जरूरत नहीं पड़ेगी बट निकाल के रख लेते हैं ना, तो ये आएगा 2m प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 3 m इज इक्वल टू 0, बेटा जैसे इसको 0 रखेंगे तो ये आएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m स्क्वायर आएगा तो m माइनस 2, बेटा यहाँ से -1 आएगा तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो सुनिए यहाँ पे m माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा m स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यार ये m माइनस 1 एंड m प्लस 1 लिख सकते हैं। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 -1 एंड 2, बेटा ये हमारे पास 3 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया भैया, m1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ रही है, चलो लिख दो, है ना। m2 इज इक्वल टू -1 एंड सुन यहाँ पे हमारे पास m3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही भैया, 2 आ रही। अब हम क्या करेंगे, सुन इसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू माइनस का 5 3 डैश m और ऊपर आएगा हमारे पास 5 2m, है ना। बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू बेटा 5 3 डैश, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे हमारे पास आएगा ये 3m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 1 और इसमें यहाँ पे 2 डिग्री टर्म यहाँ लिख देंगे तो ये आएगा 3m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस का 2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार m की वैल्यू 1 रखेंगे ना, एक बार हम क्या करेंगे, इसमें m की वैल्यू m1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास c1 आएगा ना। बेटा रखेंगे यहाँ पे 1, है ना। तो जब 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 7 प्लस 2 अपॉन ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 और 2 5, है ना, 5 में 7 गया तो -2 एंड नीचे भी हमारे पास -2 आ रहा है ना। तो बेटा ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से हमारे पास -1 आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन होती है m1x प्लस c1, तो बेटा y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1, सुन ये हमारे पास पहली असिम्पटोट आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जहाँ पर भी m है वहाँ पे हम क्या रखेंगे बेटा, दूसरी वैल्यू रखेंगे ना। दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है भैया, m2 इज इक्वल टू -1, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे बेटा, c2 निकालेंगे ना। तो c2 क्या करेंगे, जहाँ पर भी m है वहाँ -1 रखो, तो बेटा -1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, है ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 2। बेटा यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का 4 एंड माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो 7 और 3 10 और 2 12 और नीचे 6 हो रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, तो सुनिए यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। नाउ इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो बेटा y इज इक्वल टू -x माइनस का 2, बेटा इसकी सेकंड असिम्पटोट आ जाएगी यहाँ पे, राइट। इसी प्रकार से इसकी जो थर्ड असिम्पटोट है उसको मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो सुनिए इसकी जो थर्ड असिम्पटोट आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी भैया, अगर आप यहाँ रखेंगे पुट
m इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे m3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे ना बेटा, जो m3 है इसको 2 रखेंगे यहाँ पे ना। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट का फार्मूला है बेटा, यहाँ पे m3 जो है ना हमारे पास ये जो आ रहा है, इसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट m3 इज इक्वल टू 2 है ना। यहाँ रखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास c3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 रखो तो आएगा 4 तो यह 12 है ना, 12 आएगा। इसमें यहाँ रखेंगे तो 7 दूना 14 एंड प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ रखेंगे तो 4 तिया 12 एंड यहाँ रखेंगे माइनस का 8 एंड माइनस का 1। बेटा देख रहे हो ऊपर 0 हो रहा है ना, प्लस का 14 माइनस का 14 0 हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 दैट इज y इज इक्वल टू हमारे पास 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी थर्ड असिम्प्टोट। इस तरह से हम यहाँ पे तीनों असिम्प्टोट बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना। ये हमारे पास यहाँ पे असिम्प्टोट निकालने का तरीका होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। आपसे बोला जा रहा है कि इसका असिम्प्टोट हम कैसे निकालेंगे। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले देखेंगे 3 डिग्री की टर्म हमारे पास, उसके बाद 2 डिग्री की टर्म तो आ नहीं रही, फिर सीधा 1 डिग्री की टर्म आ रही। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5-3m, तो जहां पर भी x है वहां पे 1, जहां पर y है वहां पे m रखेंगे तो माइनस का 4m क्यूब। बेटा इस पे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने पुरानी प्लेलिस्ट में देखी तो आप आई पे जाके देख सकते हैं ना। इसमें अगर 2 डिग्री की टर्म देखेंगे तो बेटा 2 डिग्री इसमें है ही नहीं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई की टर्म है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। बेटा 1 डिग्री की टर्म देखेंगे तो यार 1 डिग्री की टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी, ये रहेगी ना, तो बेटा माइनस का 1 प्लस का m, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। राइट, अब हम इसको 0 पुट करते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम रखेंगे यहाँ पे लेट 5-3m इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, लेट 5-3m इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 3m माइनस का 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4m क्यूब माइनस का 3m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेटा m की जगह 1 रखने पर 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो m की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 1, इसका यहाँ पे क्या होगा, रूट होगा। तो सुन m माइनस 1 से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे ना। सुनिए फैक्टर करने का तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो m माइनस 1 को इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा। अब सुन यहाँ पे मैं 4m क्यूब चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ। ये 4m स्क्वायर जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m स्क्वायर होगा, मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 4m स्क्वायर ये नहीं है, तो प्लस का 4m से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना। देखो ये कैंसिल हो रहा है। इस सुनिए 4m जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m आएगा, मुझे चाहिए माइनस का 3m, मतलब यहाँ पे एक मुझे हटाना पड़ेगा यार, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। देखो आप m माइनस 1 को कॉमन ले लो तो ये आएगा 4m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 बेटा ये आएगा हमारे पास 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा, तो बेटा m की वैल्यू 1 एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही। बेटा हम जब m इज इक्वल टू 1 की बात करें ना, तो यार जब हम m इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे है ना, m1 इज इक्वल टू 1 है ना, इसके लिए हम रूट निकालेंगे। बेटा यहाँ से हमारे पास c1 का जो फार्मूला होगा वो तो नॉर्मल 5-3 है ना, और ऊपर हमारे पास 5-2m आ जाएगा। पर सुन 5-2 हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, बेटा ये वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सुन ये आएगा m1x प्लस c1, तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही, तो y माइनस x इज इक्वल टू 0 इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, असिम्प्टोट हो जाएगी। अब सुन यहाँ पे 2 रूट रिपीट कर रहे हैं और जब भी हमारे पास रिपीटेड रूट होते हैं तो उसके c निकालने का फार्मूला यहाँ पे अलग होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू -1/2। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सुन c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बेटा 5-3 प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा 5-2 एंड प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास 5-1m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास 5-3 है, अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस का 12m स्क्वायर। बेटा इसका जब एक और बार डेरिवेटिव करता हूँ तो यार ये हमारे पास आएगा माइनस का 24m वैल्यू आ जाएगी। राइट, ये वैल्यू उठा के आप जब यहाँ रखेंगे तो यार ये आएगा c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 24m। बेटा 5-2 हमारे पास यहाँ पे 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और 5-1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ होगी सुन -1 प्लस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सुन जो m है उसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए ना, तो ये आएगा माइनस का 24 c स्क्वायर अपॉन 2 और m की वैल्यू रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास माइनस का 1/2 आ रहा है एंड ये तो 0 हो गया, बेटा ये आएगा -1 एंड -1/2 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6c स्क्वायर एंड सुन ये आएगा माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी लेगी c स्क्वायर माइनस का 3/2 और बेटा 6 को नीचे लेके जाइए तो ये आ जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो सॉरी माइनस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/4 आ रही है, तो c की वैल्यू हमारे पास ये आएगी 1/4 का अंडर रूट प्लस माइनस आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1/2
2 आ जाएगी। सुन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1/2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग c2 को आप +1/2 ले लीजिए। एंड m3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1/2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग c3 को आप -1, कोई किसी को आप c2 c3 ले सकते हैं ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी m2x + c2, तो y इज इक्वल टू बेटा ये आएगा -1/2x प्लस का 1/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी एक असिम्पटोट आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन y इज इक्वल टू m3x + c3 आएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आएगा -1/2x -1/2 बेटा आएगा 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी यहाँ पे सेकंड असिम्पटोट आ जाएगी। तो सुन इस तरह से हम तीनों असिम्पटोट को यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द असिम्पटोट ऑफ द कर्व। तो यार यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है यार x प्लस होल स्क्वायर को हम इस x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, सुन x प्लस वाई के होल स्क्वायर को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे इसको लेके आ जाए -9y + 2 इज इक्वल टू 0। बेटा इस x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई कैसे करा, अब देखो 3 डिग्री 2 डिग्री हमारे पास अलग अलग हो गए ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन ये 3 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है और ये 1 डिग्री टर्म है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिग्री टर्म को लिख लेते हैं ना। तो यार यहाँ पे आएगा 5×3m, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1, तो बेटा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई तो क्यूब हो जाएगा। ये आएगा 1 + m का होल क्यूब हो रहा है ना। अगर हम देखें सुन 5×2m, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 2 डिग्री, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1, जहाँ पर y है वहाँ पे m आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सुन यहाँ पे 5×1m, तो यार ये आएगा -1 - 9m। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 5×1 का वैल्यू आ जाएगा, राइट। फिर हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हम रखते हैं लेट, है ना, 5×3m इज इक्वल टू 0। बेटा जैसे इसको 0 रखेंगे तो 1 + m³ इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1 एंड -1 हो जाएगा, राइट। 3 रूट अगर तीनों इक्वल रूट आ रहे हैं, जब भी तीनों इक्वल रूट आते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला होता है कांस्टेंट का वो होता है c³ / 3 5×3, यहाँ पे m आ जाएगा प्लस सुनिए आएगा हमारे पास c² / 2 5×2 प्लस c/1 इसमें आएगा 5×1 एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगा 50m। इसमें यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो 50m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अब ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दिया ना। तो सुनिए ये हमारे पास 5×3, अगर इसका 3 बार डेरिवेटिव करेंगे ना तो बेटा एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो 5×3m का एक बार डेरिवेटिव किया तो ये आएगा 3 1 + m का होल स्क्वायर। बेटा जब एक और बार करेंगे यहाँ पे, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 6 1 + m आ जाएगा एंड जब एक और बार करेंगे तो यार ये हमारे पास 6 आएगा। तो यार ये हमारे पास आएगा तो c³ / 3 इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस c² / 2 2 हो जाएगा। बेटा इसका 2 बार करेंगे ना, तो एक बार करेंगे तो 4 और दूसरी बार करेंगे तो मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ ना, 5×2m का डेरिवेटिव करते हैं। सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा 4 1 + m आएगा और जब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यार बेटा ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर हम बात करें 5' है ना, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो ये -9 आएगा ना, तो ये आएगा c/1 और ये आएगा -9 और सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 2 आ रहा है इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 6 से 6 कैंसिल हो रहा, तो ये आएगा c³ + 2c² - 9c + 2 इज इक्वल टू 0। इसमें c की वैल्यू अगर आप +2 रखेंगे तो सुन ये 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो यार रखो तो 8 और ये भी हमारे पास 8 आ रहा और ये हमारे पास यहाँ पे 18 आ रहा और 2 आ रहा, तो 8 और 8 16 और 2 18 और -18 कैंसिल हो रहा है ना। तो सुन इसका मतलब ये होगा कि c इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास ये 0 हो रहा है, इसका मतलब c - 2 0 इज इक्वल टू इसका फैक्टर हो जाएगा। तुम क्या करेंगे, सुन c - 2 को 3 बार लिखेंगे ना, c - 2 एंड c - 2 बेटा इज इक्वल टू 0। हम क्या चाहिए यहाँ पे c³ चाहिए तो इसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें -2² आ रहा, हमें चाहिए प्लस का 2² तो मुझे यहाँ पे 4c चाहिएगा ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या जाए 4c² में से -2² जाए +2² आ जाए। इसमें 4c से होगा तो माइनस का 8c है ना, हमें चाहिए 9c तो हम क्या करेंगे 1 कर लेंगे। अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। बेटा क्या करो c - 2 को कॉमन निकाल दो, तो अंदर हमारे पास बचा है सुन c² + 4c एंड सुन -1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से हमारे पास c = 2 आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुन c² + 4c - 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -4 प्लस -√b² दैट इज 16 माइनस का 4ac तो बेटा प्लस का 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। बेटा यहाँ पे चलेंगे 5 चौक 16 और 4 20 आ रहा है और 20 में से अगर आप देखेंगे तो सुन 4 बाहर आ जाएगा
तो माइनस का 4 प्लस माइनस इसमें 2√5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर आप कैंसिल करेंगे तो इसमें आएगा -2 प्लस माइनस √5 है ना। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यू 2 ले लो, इसमें एक को आप C2 मान लीजिए, दैट इज -2 प्लस यहाँ पे हमारे पास √5 हो जाएगा, और दूसरे को आप C3 मान लीजिए, दैट इज -2 माइनस का √5 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू m1x प्लस C1 बटा m1 m2 m3, हमारे पास तीनों के आ रहे हैं माइनस का 1 आ रहा है ना। हम देखेंगे तो सुन यहाँ पे m1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, m2 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे -1 है, एंड m3 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे -1 है। तो बेटा y इज इक्वल टू ये आएगा -x प्लस 2, तो बेटा y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब सुन यहाँ पे देखेंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा m2x प्लस C2, तो y इज इक्वल टू सुनिए आएगा -x एंड -2 प्लस √5 आ जाएगा। देन ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 प्लस √5, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड असिम्पटोट आ जाएगी। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू m3x प्लस C3 करेंगे तो y इज इक्वल टू m3 की वैल्यू -x आ रही, प्लस ये हमारे पास यहाँ आएगा -2 माइनस √5 आ रहा है। सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस √5। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे इसकी थर्ड असिम्पटोट आएगी। तो इस तरह से तीनों असिम्पटोट आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। इसमें यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट CUT PG या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा मैथ्स केयर ऐप पे इसका कोर्स मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें अपडेट्स मिलते रहते हैं हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस के, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी ये जो हमारी बुक्स है ये हमारा मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, Amazon फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स हमारे अपलोडेड हैं, जिसमें असिम्पटोट की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।